बारे में अपने दो शब्द मंचन पे रखेंगे छोटे भाई नारायण सिंह रावत जी। धन्यवाद। ग्राम पंचायत सलना में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित रामलीला के मंचन पर आज उद्घाटन समारोह के अवसर पर उपस्थित सभी हमारे ग्राम पंचायत के अधिकारी बंधु, सभी रामलीला कमेटी के पदाधिकारीगण, हमारे माताएं बहनें, मैं सभी व्यक्तिगत तौर पर सभी को जानता हूं, सबका नाम ना लेते हुए हमारे तब सभी ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने कठिन समय में इस रामलीला का आयोजन किया है और सौभाग्य से हमें यहाँ पर आने का अवसर मिला। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि और श्री राम के जन्म के बारे में और उनके जीवन के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो रामलीला का मंचन जो होता है, आज आप देखते हैं जगह जगह रामलीला होती है, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि राम एक शब्द नहीं है, राम एक शास्त्र है, एक सार है। इस नाम से भवसागर को पार कर जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के पीढ़ी के नौजवान जो सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़े हैं और भी जितने भी लोग हैं, हमारे पश्चिमी सभ्यता का जो बोलबाला हमारी संस्कृति के ऊपर आज प्रभाव डाल रहा है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि रामलीला केवल कुछ दिनों का मंचन नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राम बनने में बहुत समय लगता है। दशरथ के घर में जब बालकों ने जन्म लिया, जब विश्वामित्र ने दो बालकों को राक्षसों के उस तानाशाही युग के पल्ले से रोकने के लिए उन्हें अपने गुरुकुल में राम और लक्ष्मण को गुरुकुल में शिक्षा दी, उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हैं। जब राम दशरथ के घर में कैकेयी के वनवास को, कैकेयी के उस वर के वरदान से वनवास को जाते हैं, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने केवल 14 वर्ष का वनवास नहीं झेला, उन्होंने उस वनवास में रावण की लंका पर विजय नहीं हासिल की, उन्होंने सुग्रीव जैसा मित्र प्राप्त किया, उन्होंने हनुमान जैसा भक्त प्राप्त किया, उन्होंने हमारे आने वाली पीढ़ी को संदेश दिया। हम रामलीला के मंचन पर केवल रामलीला देखने को आए, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि यही केवल हमारे लिए सही नहीं होगा। राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए हमारे सभी बच्चों को, हम सबको उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें गहन अध्ययन करना पड़ेगा। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर बहस छिड़ती है, सनातन हिंदू धर्म पर बहस छिड़ती है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, गौरवशाली हैं कि हम उत्तराखंड देवभूमि से आते हैं, जहाँ राम बसते हैं, जहाँ शिव बसते हैं, जहाँ माँ जानकी बसती है, जहाँ महालक्ष्मी बसती है। ये वो जन्मभूमि है जहाँ देवों ने वास किया, ये वो तपोस्थली है जहाँ से मनुष्य ने भगवान तक का सफर तय किया। हम सौभाग्यशाली हैं, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, हम चाहे किसी भी परिवेश से आते हैं, लेकिन आज के समय में, आज का दौर कुछ ऐसा है कि हम अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाते हैं। बहुत दौड़ भाग का समय है। आज हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, दौड़ भाग की जिंदगी है और हर कोई सफलता के लिए आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई सक्सेस को अचीव करना चाहता है। लेकिन मैं, हमसे कोई छोटे भी यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, हमें भी जीवन के, मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहता हूँ, मैं तो किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का बेटा हूँ। हमने भी संघर्ष को, जनसेवा को, राजनीति को अपना रास्ता चुना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन में अगर सफल बनना है तो चाहे कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, लेकिन अपने लक्ष्य को हमेशा आगे टारगेट करके आगे चलना चाहिए। मैं हमारे मंच पर हमारे साथ इस ग्राम पंचायत के सम्मानित ग्राम प्रधान नरेंद्र अधिकारी जी, ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं दीपक अधिकारी जी, नंदन सिंह अधिकारी जी, देवेंद्र अधिकारी जी, हमारे कुंदन सिंह अधिकारी जी, रघुवीर अधिकारी जी, आनंद सिंह अधिकारी जी, आसुदा, कुंदनदा, कई हमारे साथी हैं, कालूदा हमारे तबला वादक हैं और हमारे कांडपाल जी हैं। अब हो ही जाता है लालूदा।
तो कई ऐसा है, थोड़ा सा हास्य भी होना चाहिए। वैसे तो हमारे ताऊ जी के उम्र के हैं, तो मैं ये कहना चाहती है हमारे अंदर के कलाकार को आगे बढ़ाने का अवसर भी देता है। आज जो जितने भी हमारे उत्तराखंड के आज देख रहे हैं लोग कलाकार कितनी प्रसिद्धि पा रहे हैं, ये वो कलाकार हैं जिन्होंने इन रामलीला के मंच से आगे बढ़ने का काम किया। चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रावत जी, जो आपने रामलीला कमेटी को अपना बहुमूल्य समय दिया। बाकी हमारा अगला सीन तैयार है।